ओम शांति। आज हम अपने कर्मों की सजा से बचने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं और कई बार जब अचानक कर्मों की सजा हमारे सामने आ जाती है या जिसको हम कहें कि काल हमारे सिर पर मंडराना शुरू हो जाता है, व्यक्ति उस समय हर चीज को स्पष्ट देखता है। बहुत सारे लोगों से आपने कहानियां सुनी होंगी कि जब वो शरीर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने पहले से ही वो चीज को इमेजिनेशन किया था। बहुत सारे लोगों को ऐसे साक्षात्कार भी हुए हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो किन कर्मों को देख करके होता है। कौन से कर्म हम जब करते हैं तो हमें कैसी कैसी सजाएं मिलती हैं, क्योंकि हम जिस तरीके का कर्म करेंगे वैसे ही हमें सजाएं या फल मिलेगा। हम एक तरफ कहते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। लेकिन हर कर्म की एक गाथा है, हर कर्म की एक परिभाषा है। तो यहाँ पर कर्मों के हिसाब से अगर हम देखें कि हमें जो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब मिल रहा है या सजा मिल रही है, हमें उसकी परिभाषा पता है। लेकिन अगर हम हर कर्म को देखें तो हर कर्म के पीछे भी हम कुछ ना कुछ चीजें लेकर चलते हैं। आज आपने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हम जब भी कोई बुरा कर्म करते हैं हमें भगवान अचानक सजा देता है। हम फिर भी कहां डर रहे हैं? हमें सजाओं से डर भी लग रहा है, धर्मराज की सजाओं से भी डर लग रहा है, कर्मों की सजाओं से भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति परिवर्तन होना नहीं चाहता। आज आप चलते फिरते कई बार हम किसी को दुख दे आते हैं और हम कहते हैं हमें कौन सा भगवान देख रहा है। और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम भगवान से डरते नहीं हैं। हमेशा याद रखें कि जब आपको कर्मों की चोट मिलेगी तो हर व्यक्ति डरता है। आज आप ऐसे भी देखें, बहुत सारी ऐसी लाइफ में ट्रेजेडी हो रही है कि व्यक्ति सोया हुआ है लेकिन वो दोबारा उठा ही नहीं। ये अभी के सीन चल रहे हैं। क्या हमने सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा? हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति सोया हुआ है, लेकिन जब हम सुबह उठकर उससे उठाने जाते हैं तो हमें वो व्यक्ति मिलता ही नहीं है। यह है अचानक की सजा। लेकिन इसे हम कहेंगे कि उस आत्मा ने कोई दर्द सहन नहीं किया। उसे सजा तो मिली लेकिन दर्द वाली सजा नहीं मिली। उसने इजीली शरीर छोड़ दिया। और बहुत सारे लोग उस समय भगवान के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया? वो मेंबर तो हमारे से मिला ही नहीं। उस मेंबर ने हमें बहुत सारी बातें बतानी थी पर उसने बताई नहीं। मेरे मन की कुछ इच्छाएं बची थी, मैंने उसे बतानी थी, मैंने भी नहीं बताई। हमेशा याद रखें कि जब कर्मों का हिसाब किताब आपके जीवन में आ जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा समय क्या है, वो ये देखेगा कर्मों का हिसाब किताब क्या है। क्योंकि आज कर्मों के हिसाब किताब में व्यक्ति पता तो है कि मुझे मिलेगा, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे कर्म कर रहा है जिसके आधार पर उसका और काला चिट्ठा बनता जा रहा है। आज आप देखें, हम जब किसी को दुख देते हैं, चोट पहुंचाते हैं या किसी को भी किसी भी तरीके से हानि देते हैं, बदले में हम खुश होते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है। अब वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो बार बार क्या कह रहा है, उस व्यक्ति के कारण मुझे ऐसा कुछ झेलना पड़ रहा है। तो जब जब आपका नाम आएगा आपके कर्मों का हिसाब किताब जुड़ता चला जाएगा। तो अगर आप किसी को दुख देते हैं, किसी को परेशान करते हैं या किसी को आप दर्द देते हैं, मुसीबत में डालते हैं, किसी की हानि पहुंचाते हैं, तो आपको कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अब अचानक कर्मों की सजा कब मिलती है? और वो अचानक के कर्मों की सजा है कि आपने अचानक किसी व्यक्ति को दुख दिया। उस व्यक्ति ने सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आपने दिया, तो आपकी लाइफ में भी जब बदले में वो चीज आएगी तो वो अचानक ही आएगी। अचानक कर्मों का हिसाब किताब सामने आएगा तो आप नहीं सकते। हमने ये सोचा कि मैं इस व्यक्ति को अचानक दुख दूंगा तो इसे ट्रिपल तरीके का दुख होगा, लेकिन आप ये भूल गए कि अगर मैं उसे अचानक दे रहा हूं
तो मेरे पास भी वो अचानक ही आएगा, क्योंकि मैंने जो चीज दी है वही रिटर्न में मेरे पास आएगी। अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि कर्मों का हिसाब किताब या कर्मों की सजा हमें कैसे मिलती है अचानक। बहुत सारे हार्ट अटैक ऐसे हैं जो साइलेंट में होते हैं, खत्म। और बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे ड्रिप्स लगते हैं, तब भी वो बचता नहीं है। और कई बार अगर वो बच जाए तो उसे इतनी दर्द सहन करने पड़ते हैं और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। ये है दुख और दर्द की जीवन। और जो शांत होकर चला गया उसे कोई दुख दर्द हुआ ही नहीं, ना उसने किसी से सेवा ली और ना किसी को दी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कर्मों की सजा से बचना है तो आपको अपनाना है दूसरा तरीका, कर्मों का फल। क्योंकि जब आप किसी के जीवन में खुशियां भरते हैं, कोई आपको सामने पता है कि ये व्यक्ति अपने आप को पावरफुल नहीं बना पा रहा है, आप उसे पावरफुल बनाएं अपने पावरफुल संकल्पों के द्वारा, अपने पावरफुल साथ के द्वारा। क्योंकि जब आप एक महान शब्द या महान सोच उस व्यक्ति के पास रखेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जैसे एक बच्चा है, जब वो छोटा, बिल्कुल छोटा होता है, 6 महीने का, 7 महीने का या 8 महीने का, माता पिता उसे चलना सिखाते हैं कि बेटा चलो, उंगली पकड़ो और चलो। लेकिन बच्चा अकेला चलना नहीं सीखता है, वो देखता है कि मुझे 2 सहारे मिले हैं, तो 2 सहारों के आधार पर मुझे चलना है। तो क्या करता है वो? उन 2 सहारों से अपने कदम को उठाता है और उठा करके वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही सोचे कि ये सहारे क्या है। अगर किसी व्यक्ति को आपके सहारे की जरूरत है, अगर किसी व्यक्ति को आपके सुख की जरूरत है, अगर किसी व्यक्ति को आपकी खुशियों की जरूरत है, आप उसे जरूर दें। क्योंकि जितना आप उसे वो चीज देंगे, अगर आपने किसी के जीवन में सुख दिया है, बदले में आपके पास सुख आएगा। अगर आपने किसी के जीवन में खुशियां दी हैं, बदले में आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अगर आपने किसी के जीवन में दुख दिया है, बदले में वही आपके पास आएगा। क्योंकि आज व्यक्ति यही तो चीज कर रहा है कि हम सुख को और दुख को चेंज नहीं कर पा रहे। हम सोचते हैं कि अगर किसी को मैं दुख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखें उसका रिटर्न जरूर मिलता है। आप उससे बच नहीं सकते। हम बचाने की कोशिश करेंगे भी तो भी नहीं बच सकते। तो हम कर्म ऐसे करें क्यों? बहुत सारे लोग कर्म करने के बाद सोचते हैं कि काश मैं ये ना करता, काश मुझे कोई समझा देता, काश अगर ये चीजें मेरे साथ ना होती। क्योंकि जीवन में हम व्यक्तियों को ब्लेम देते आए, इस व्यक्ति के कारण ऐसे हुआ, इस स्थान के कारण ऐसे हुआ, इस बिहेवियर के कारण ऐसा हुआ, या मेरी नेचर के कारण हुआ। लेकिन अगर आप बदलना चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो बदलें अपने कर्मों को। जहां पर आप बुरे कर्म कर रहे थे, जिनकी आपको सजाएं मिल रही थी, तो आज से अपने साथ ही आप प्रण करें कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्मों के आधार पर ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको फल भी अच्छा मिलता है। अगर आप शरीर छोड़ते भी हैं तो कभी भी उस शरीर में आपको दुख दर्द की महसूसता नहीं होगी, आप इजीली शरीर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने किसी को दुख दिया है, किसी को तड़पाया है, किसी को अशांत किया है, तो आपको रिटर्न में वो जो लास्ट सीन होता है ना तड़पने वाला, वो वही मिलेगा। इसीलिए ऐसे कर्म करें जिसके आधार पर आप लोगों के चेहरे पर खुशियां ला सके। किसी के चेहरे पर आप दुख की लकीरें मत लेकर आए, नहीं तो वो आपको अंतिम समय बहुत परेशानियां देंगे। इसीलिए अपने अंतिम समय को भी बहुत शानदार बनाएं, पावरफुल बनाएं और लोगों के चेहरे पर हमेशा खुशियां लेकर आए। ओम शांति।